हाय वेलकम टू इनसाइड जेकेएसएसबी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नंबर एनालॉजी है। लास्ट क्लास में हमने किया था एनालॉजी से ही रिलेटेड था, लेकिन वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड हमने किया था। अब यहाँ पे जो नंबर एनालॉजी है इसका क्या मतलब है, देखो नंबर एनालॉजी सेम एज इट इज है जैसे वर्ड एनालॉजी था, लेकिन जो पैटर्न जो लॉजिक हमने वर्ड एनालॉजी में लगाया था सेम एज इट इज हम नंबर एनालॉजी में भी लगाने वाले। इसका एक थर्ड पार्ट और है जिसको बोलते हैं हम एनालॉजी इन ए नॉन वर्बल फॉर्म। नॉन वर्बल फॉर्म का मतलब है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे फिगर की फॉर्म में, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप में फिगर दे दिए जाएंगे, उनमें आपको देखना है कि मतलब कौन सा इनसे रिलेवेंट है। तो सेम यही है, समझ गए ना। अब देखो जो नंबर एनालॉजी है इसका जो तरीका है, इसका बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो इसमें आप ऑपरेशन लगाने वाले हो ना, देखो वो प्लस का हो सकता है, वो माइनस का हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है ना, और स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो सकता है किसी नंबर के साथ, वो क्यूब हो सकता है, क्यूब का मल्टीप्लाई हो सकता है, समझ गए ना, क्यूब का डिवाइड हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होगा कि कोई नंबर होगा उसमें मोर देन 3 ऑपरेशंस हो सकते हैं, समझ रहे हो। मोर देन 3 का मतलब देखो, एक सिंगल ऑपरेशन का मतलब है कि जहाँ पे हम प्लस या फिर माइनस कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन डबल ऑपरेशन का मतलब है कि किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा, कोई इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो है नहीं है कि मैं आपको जो पैटर्न बता दूँ भाई इसमें तो यही लॉजिक है। इसमें तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपनी बेसिक जो कैलकुलेशन है इनको फास्ट करो और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और देखो कि हम इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं, कि स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किसी का क्यूब कर सकते हैं, या क्यूब को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, या क्यूब में कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी है, समझ गए ना। तो इसमें बहुत से लॉजिक पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या लॉजिक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले सीजीएल का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है कि जैसे 606 से हमें क्या बनाना है, 646 बनाना है, तो 5 से हम क्या बना सकते हैं, जबकि हमें 4 से 190 बनाना है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो आप ये लॉजिक लगाओगे कि देखो 6 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड तो है नहीं है, तो अब देखो 6 से 646 पे पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब किसी ने बड़े नंबर से क्यूब वो कर रहे होंगे मल्टीप्लाई। तो मैं इसमें एक लॉजिक लगाता हूँ, लॉजिक ये है मेरे पास कि मैंने 6 का ना क्यूब कर दिया, क्या कर दिया, 6 का क्यूब कर दो। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने बोला कि 6 का क्यूब करो, उसको आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं हम यहाँ पे 3 से, ठीक है ना, कि मान के चलो 3 से करके देखते हैं इसको, 3 से करके देखते हैं और 3 से गुणा कर दो, इसमें से 2 माइनस कर दो। क्या ये लॉजिक सही है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 6 का क्यूब किया और वो कितना हो गया, 216, 216 को 3 से गुणा कर दिया, -2 कर दिया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 48 यानी 648 हो गया। 648 में से 2 माइनस करूँगा, 646 आ गया ना। तो इसका मतलब ये लॉजिक जो लगा रहा हूँ मैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहा हूँ। लेकिन बेटा थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे, जब आप चीज़ों को सीखोगे तो आपको ये आइडिया भी आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और अगर इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। अभी एक चैप्टर करने वाले हैं हम इसके बावजूद, यानी अभी 2-3 क्लास बाद नंबर सीरीज, उस नंबर सीरीज में मैं आपको इतने लॉजिक बताऊंगा कि आपके दिमाग से क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, फिर समझ गए ना कि भाई किसी भी क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, हम उन सबको करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो यानी ये आ गया 646। अब ऐसे 4 का देखे क्या चाहिए लॉजिक, देखो अगर ये लॉजिक पहले वाले टर्म पे लगाए तो इस पर भी लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4 का क्यूब कर दिया, उसको 3 से गुणा कर दिया, -2 कर दिया। 4 का क्यूब हो गया 64 गुणा में 3 -2, और इसको जब गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 192 से 2 करा तो 90, 190 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल मैं करेक्ट लगा रहा हूँ। तो मुझे 5 वाले पे ट्राई करना है, तो करना क्या है, 5 का तो मुझे क्यूब करना है, और 5 का क्यूब 3 से गुणा -2, तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 गुणा 3 कर दिया तो कितना हो गया बेटा, 375। अब 375 में से जब 2 माइनस करूँगा, 2 माइनस करना है, तो वी कैन राइट है 373। ऐसा ऑप्शन में है क्या, 373, यस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका मतलब जो लॉजिक हमने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। आप लोगों के लिए देखो, मुझे ये पता है, दैट इज़ द रीज़न मैंने सिंपली लगा दी। समझ रहे हो बेटा, आपको ये पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है नंबर सिस्टम में ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। लेकिन जो वर्ड एनालॉजी है मैंने ये इसीलिए कराया है क्योंकि पहले का उसके बाद नंबर एनालॉजी, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि नंबर एनालॉजी को समझने के लिए पहले नंबर सीरीज को समझो। नंबर सीरीज में हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, वो हमें पता चल जाता है। और अगर ये चीज़ पता चल जाएगी तो फिर उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये रीज़न भी है।
फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ जितना समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगे, पर कोशिश करो खुद से लॉजिक बनाने की कि भाई ये कैलकुलेशन को हम कैसे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 625, 5, 25, 60, 8 और यहाँ पे क्या है 50, 5000। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं बच्चे। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो रिवर्स, जैसे मान के चलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो देखो ए से बी पे भी जा सकता हूँ, बी से ए पे भी जा सकता हूँ। तो अब इसमें देखो ऐसा लॉजिक लगाने वाला हूँ मैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से बोला गया कि 5 से 625 कैसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। देखो 5 का क्यूब कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का क्यूब 125, 125 को जब 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 625 आ गया ना। ये लो हो गया सॉल्व, क्लियर है ना। 25 25 125 पंजे 625 ही तो होता है, इसका मतलब सही लॉजिक है। तो चलो दूसरा देखते हैं, मैंने 5 का क्यूब किया, यानी ये लॉजिक तो मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है ना। तो ये लॉजिक सही बैठ रहा है, तो क्या इस पर ट्राई करता हूँ मैं ट्राई करता हूँ ऑप्शन नंबर, देखो 8 का मैंने क्यूब कर दिया, 8 का क्यूब और उसको 5 से गुणा कर दिया। 8 का क्यूब होता है बेटा 512, 512 को 5 से गुणा करेंगे, 0 हासिल बचे 1 6 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 25। ये लो 25 और 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि किस नंबर का स्क्वायर करके 5 से गुणा करूँ कि मेरे पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को किसका मतलब क्वेश्चन मार्क का क्यूब करूँ और 5 से इसको भाग करूँ कि आंसर कितना आ जाए बेटा मेरे पास, कि 5000 आ जाए। कितना आ जाए 5000। तो एक काम करूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्यूब जो होगा, इस 5 को मैं इधर ले जाऊँ कि भाई 5000 बटे में 5, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 1000, तो ये 1000 आया है। अब ये बताओ 1000 किसका क्यूब होता है, आप बोल दोगे सर 10 का क्यूब होता है। 10 का जब क्यूब करोगे तो पता चल गया ना। तो हम ये कह सकते हैं इसमें भी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, समझ गए ना। तो यानी जरूरी नहीं, अब इसमें एक सिंगल ऑपरेशन लगा रखा, सिंगल ऑपरेशन आपके पास ये है कि यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब कर रहे हैं और हमने नॉर्मली क्यूब कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको ध्यान से देखो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इसमें, ठीक है, और बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर। ये और भी जी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 32 है, इसका मतलब 8 से 32 कैसे कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, देखो या तो 8 गुणा 4 करो, 8 चौक 32 हो गया, तो ऐसे 12 गुणा 4 कर दो तो कितना आ गया 48, जबकि आना कितना चाहिए 72 आना चाहिए। इसका मतलब ये लॉजिक तो गलत है। फिर एक दिमाग में ये आएगा आपके कि क्या ना मैं ऐसा करूँ कि भाई जो 8 है 8 का स्क्वायर कर दूँ, है ना, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 32 आ गया। ये लो, तो इसका मतलब ये लॉजिक पॉसिबल है क्या, देखते हैं। तो ऐसे मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया और 12 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होता है बेटा, 12 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 144 और 144 का आधा कर दो तो वी कैन राइट ये 72। अरे ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 72। अब यानी देखो यहाँ पे नंबर चाहिए हमें, तो यानी नंबर ये जो नंबर है हाफ करने के बाद ही तो आ रहा है ना। अब हाफ करने के बाद आ रहा है तो इसका मतलब 128 का डबल करेंगे 256। अब 256 का आधा कर रहे थे तभी तो 128 आया है, और ये 256 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 16 का, तो इसका मतलब बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी तक तीनों में हमारे पास बी ऑप्शन ही आया है, ठीक है। कहने का मतलब ये बेटा कि ये नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर करो और उसका हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा। इस नंबर का स्क्वायर करो हाफ कर दो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे किस नंबर के स्क्वायर का हाफ करोगे मेरे पास 128 आ जाए, तो 16 का, तो 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी कि इनको कैसे करेंगे। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपको देखो जहाँ पे एक छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बढ़ रहा हो, समझ रहे हो ना, छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बढ़ रहा हो, जिसका मतलब हमने वहाँ पे क्या किया है, कुछ क्यूब वगैरह किया होगा या बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, 17 का क्यूब करके देखते हैं, और 17 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, मैंने आपको 1 2 3 4 क्यूब निकालने का तरीका बताया अगर याद हो तो। 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब 343, ठीक है। और सॉरी मैं नंबर लिखना भूल गया हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से, यानी ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। ब्लैक से मार्क कर देता हूँ इनको, 1 मिनट, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये हो गया पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 यानी 343, 1 का स्क्वायर, मैंने आपको स्क्वायर रूट वाला जो मैथ का ट्रिक बताया था, तो मैथ का ट्रिक में ये मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया था कि 1 का क्यूब 1, 7 का क्यूब 343। अब 1 का स्क्वायर करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 49, 49 को 1 से गुणा करेंगे तो 49 का डबल कितना आ गया 98, और इसका डबल कितना आ जाएगा 14। अब इनको सम कर दो बेटा सबको, देखो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, यहाँ पे जो 34 है ना इस पर कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 49 98, ठीक है, तो ये 147 हो गया। 147 में आपको 34 और जोड़ना है,
तो 11 हासिल 4 यानी 181। 181 का सिर्फ एक आएगा, हासिल 18 इस पे आ जाएगा। 21 और 18 भाई, 21 और 18 39, 39 का 9 हासिल बचे 3 और यानी यहाँ पे आ गए 49। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 49 13। तो क्यूब करने पर ये आया है, तो यानी अगर क्यूब करने पे ये आया है तो अब इसमें क्या है, एक्चुअली जो ट्रिक है ना बेटा वो ये ट्रिक है कि 17 का क्यूब कर दो और 17 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो, समझ गए। तो यानी ये आ जाएगा 4913। अब 4913 में से 289 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 4624, समझ गए ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। अब देखो क्वेश्चन आप खुद सोचो, यहाँ किसका स्क्वायर में, किसके क्यूब में से स्क्वायर माइनस करो कि 180 आ जाए। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 6 का क्यूब में से 6 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, यूनिट डिजिट सेम आता है ना, तो 6 का स्क्वायर क्यूब होता है 216 और इसमें से 36 माइनस करूँगा, आ गया ना 180। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, मैंने आपको बता दिया। नंबर सीरीज हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है भाई 20-22 लॉजिक है कि भाई प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सिंगल ऑपरेशन डबल ऑपरेशन, जो पॉसिबिलिटीज़ रहने वाली है उसी के बेस पे करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप कोशिश करो समझने की, आपका ये मैथ का ऊपर बेस्ड है एक्चुअली देखा जाए तो, कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो, ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न तो बस ये है कि यहाँ से आपको ये बनाना है। अब आप कितना दिमाग लगाओगे वो देखो। और यहाँ पे मोस्टली आपको पता चल गया होगा जब बहुत बड़ा नंबर है, या तो क्यूब में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या क्यूब डायरेक्ट क्यूब कर रहे हैं, या क्यूब करके कुछ उसमें मल्टीप्लाई फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन में यानी 3-4 क्वेश्चन देखने हमें अभी तक यही लॉजिक देखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो ये है 169 और ये है 14, यानी देखो ये 13 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये 14 है, यही लॉजिक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये 289 होता है बेटा, ये 17 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे कितना है 18 है, तो समझ रहे हो कुछ, यानी 18 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 का स्क्वायर होना चाहिए, और 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 15 का स्क्वायर 16, ऐसे ही तो लॉजिक है ना। देखो ना 14 13, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए हमारे पास, समझ गए ना। यहाँ पे देखो ना 18 17, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, और 15 का स्क्वायर होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इजी होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपकी आने वाली शिफ्ट है, यानी जो जिस शिफ्ट में आपके क्वेश्चन हो वो इजी पैटर्न पे जाए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए बेटा तैयारी तो करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे बस पॉसिबिलिटी की बात है कि आप कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हो, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, या बोथ ऑपरेशन, या मोर देन 2 ऑपरेशन, समझ गए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बोला गया है बेटा कि 4 से 33 बनाना है, 8 से 257 बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लग हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और करो। देखो बच्चे क्या करना है, 4 से क्या बनाना है हमें 33, तो एक तो ये तरीका है कि इस 4 का स्क्वायर करो, मैंने 4 का स्क्वायर किया है ना, और गुणा में 2 कर दिया, प्लस में 1 कर दिया, तो आ गया ना 33, है ना। लेकिन अब इसमें भी तो लगना चाहिए, तो आपने क्या किया, 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस 1 कर दिया, 64 दूनी 128, प्लस में 129, यानी ये वाला लॉजिक गलत हो गया, समझ गए ना। अब जो गलत हो गया तो यानी हमें कुछ और देखना पड़ेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा बेटा, ध्यान से देखो। अपन ने क्या किया, देखो 4 का स्क्वायर करो, क्या करो 4 का स्क्वायर करो, इनटू इस 4 का हाफ कर दो और इनकी दोनों की गुणा और प्लस में 1 कर दो, समझ गए। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसका हाफ करेंगे तो 2, प्लस में 1 बराबर आ गया ना 33, यानी ये लॉजिक सही जा रहा है हमारा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा 8 में देखें एक बार, मैंने क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर किया और इस 8 का हाफ कर दिया, दोनों की गुणा प्लस में 1, तो यानी हो जाएगा 64। अब इसका हाफ करेंगे 4 और प्लस में 1, आ गया ना बेटा, यानी 256 और प्लस में 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 257, यानी ये लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे थे, हाफ, 5 का हाफ नहीं होगा, 9 का हाफ नहीं होगा, 7 का हाफ नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी तो खत्म, बचा क्या हमारे पास 6। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का हाफ कितना हो गया 3, अब 36 दिया 108, अब 108 में प्लस 1 करेंगे तो आ गया ना 109, तो इसका मतलब 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 109 ही हमारा आंसर है ऑप्शन। इतना क्लियर है सबको। अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन था जो प्रीवियस में ये करवाया था, ये 5th क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन होने वाला है ये 6th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा और बताओ क्या आंसर होगा।
16 से 144 पे जा रहे हैं हम, ठीक है, और 22 से कितने में जाएंगे, जबकि 14 से। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे, क्या करने वाले हैं अपन, देखो अगर मैं ऐसा करूं, मतलब कहीं ना कहीं तो स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं ना, देखो ये है हमारे पास 16, तो मैंने क्या किया, 16 का स्क्वायर कर दो माइनस यहाँ पे 16 का हाफ -1 और इनटू में 16 ही कर दो, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 माइनस, अब यहाँ पे हो गया 8 7 और 16 7 कितना होता है, 112 होता है, सॉरी हाँ 112, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया है, समझ गए ना, और इसको 16 से किया था, तो यानी ये आ गया हमारे पास 144। इसका मतलब जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो ऐसे 14 वाला और चेक करते हैं एक बार, 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया माइनस, यहाँ पे क्या करूँगा, 14 का हाफ -1 और गुणा में, भाई यहाँ पे 16 था तो 16 से, यहाँ पे 14 है तो 14 से गुणा कर दो, और ये हो गया 196। 14 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 196 होता है। इसमें से क्या माइनस कर दिया अपन ने, 7 और 1 6, 14 6 कितना होता है, 84 होता है ना। अब 84 96 में से 84 जाएगा तो 112 ही बचने वाला है, तो इसका मतलब सही जा रहा है अपन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन के पास नंबर दिया हुआ है, तो यानी क्या करना है मुझे, 22 का सबसे पहले तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। और 22 का जो स्क्वायर होता है बेटा, उस वो होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ 484, ठीक है। अब 484 में से क्या माइनस करना है मुझे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये लॉजिक लगाया था मैंने कि इस नंबर का हाफ करो सबसे पहले, और हाफ में से -1 करो, और अगर 22 है तो 22 से गुणा कर दो। 22 का हाफ 11, 11 माइनस 1 10, और 10 यानी 200, 10 गुणा में 22, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 220 आ जाएगा। अब 220 आ रहा है तो यहाँ पे क्या देखो, 484 में से मुझे माइनस क्या करना था, 220, तो यानी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, यानी 264। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा पार्ट भी आएगा जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना बेटा, सीजीएल लेवल का जाओगे, आपको बहुत अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़े हमारे पास। और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, अब इसके लिए इतना तो तुम कर ही सकते हो। रियली सॉरी कि आप लोगों की क्लास थोड़ी सी कंटिन्यूटी में नहीं आ पाई थी, मेरे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, लेकिन अब मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू आएंगे डेली, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि 6 से कितना है, 136 है, 8 है, और या 12 से कितना हो रहा है। तो यानी इसमें तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि देखो 6 से अगर 136 जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, हम क्यूब को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कुछ ऐड कर रहे होंगे, कुछ माइनस कर रहे होंगे, तो लेट्स सी। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल सा बेटा, क्या करना है, देखो 6 का स्क्वायर कर दो और उसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है, और -8 कर दो, ठीक है, क्योंकि अपन को इसके नियरेस्ट पहुंचना। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, इसको 4 से गुणा कर दिया तो 6 6 24, हासिल बची 2, 12 और 2 यानी 144 में से 8 माइनस करेंगे तो आ गया ना 136। तो इसका मतलब लॉजिक तो सही है, तो अपन को सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करके देखना है, ठीक है, जबकि ये लॉजिक भी देख लेते हैं एक बार। 12 12 144 हो गया, 144 को 4 से गुणा -8, तो यानी 4 चौक 16, हासिल बचे 1, 16 1 17, हासिल बचे 1, 4 1 5, इसमें से 8 माइनस गया, तो ये तो सही लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस पर भी यही लगाना है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 64 को किससे गुणा करना है, 4 से, 4 चौक 16, हासिल बची 1, 24 और 1 25, यानी 256 में से कितना घटा दो, 8 घटा दो, समझ गए ना। तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपन के पास, 248, यस 248 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना सबको। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्या कर सकते हैं ये देखो इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बच्चे हमारे पास कि जो हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास 15 से 270 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या 15 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो सकता है किसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ना अपन के पास, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखो, कुछ तो लॉजिक लगेगा बेटा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, ठीक है। देखो 15 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, प्लस में, और उसमें कर दूं 15 गुणा 3, तो यानी 270 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर 21 का स्क्वायर कर दूं, करके देख लो आप, आ जाएगा 15 15 कितना होता है 225, तो 225 15 आएगा यहाँ, 15 गुणा 3 45, तो यानी 270 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है।
ऐसे अगर मैं 21 में करके देखो 21 का स्क्वायर करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें 21 गुणा में 3 कर दो, है ना, प्लस कर दो इसको, और ये होता है 441। 441 में 63 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 504। अरे ये तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। ठीक है, तो थर्ड वन और देख लेते हैं 18 वाले को वेरीफाई करके, भाई हमारा सही है। 18 का स्क्वायर होता है 324, इसमें जोड़ेंगे 18 3 54, तो यानी यूनिट डिजिट 8 बिल्कुल करेक्ट है, यानी 378 हमारा सही आंसर आएगा। क्लियर है ना इतना? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे बोला गया 864 का 12 है, 1372 का 14 है, और यहाँ पे अपन के पास क्वेश्चन क्या है, 2048 है। तो यानी कुछ ना कुछ इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे भाई। किसी 12 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ फिर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो देखते हैं। जो सिंगल ऑपरेशन बेस्ड होते हैं, जैसे सिंगल ऑपरेशन बेस्ड देखा जाए तो अगर यहाँ पे मैं देखो मुझे 812 का स्क्वायर कर दो, अगर मैं कितना आ गया 144। 144 को अगर गुणा करके देखो मैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 6 से गुणा करके देखो क्या, क्योंकि 4 चौक 16, हाँ 4 से गुणा करके 6 से गुणा करते हैं। 6 चौके 24, हासिल बची 2, 24 और 2 26, हासिल बची 2, 6 2 8। अरे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो क्या करोगे, नंबर लो, हमारे पास नंबर है, उसका क्या करना है, डायरेक्ट अपन को स्क्वायर करके नहीं 6 से गुणा करना है। तो हमें नहीं बताओ कि नंबर क्या होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करना है और उसको 6 से गुणा करना है, समझ गए ना? तब जाके हमारे पास कितना आएगा, 2048 आएगा। तो अगर 6 से कट करो, देखो 6 तिया 18, 2 बचेगा, और 6 चौके 24। अरे ये तो डिवाइड भी नहीं हो रहा भाई। 6 तिया 18, 2 6 चौके 24, ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो यानी किसी ना किसी से 6 से क्यों मल्टीप्लाई, हाँ 6 से ठीक है ये तो। अच्छा इसको एक बार स्कोर चेक करेंगे हम कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे जो इसको, 1 मिनट ये और चेक करके देख लेते हैं। हमने फर्स्ट वाला किया, ये तो लॉजिक सही आ रहा है, पता चले हम ही लॉजिक कुछ गलत लगा रहे हैं। यानी 196 को 6 से गुणा करना है ना, और नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, सॉरी सॉरी। हाँ 1 मिनट, ये लॉजिक नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अगर इसको 6 से, अच्छा ऐसा करते हैं ना, देखो जो हमने किया था 12 का स्क्वायर कितना आया था, 144 आया था, इस नंबर का हाफ कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। हाफ कितना है, 6 है, तो हमारे पास कितना आ रहा था, 864 आ रहा था। अब नेक्स्ट नंबर 196 होता है, 196 यानी 14 का स्क्वायर ये होता है। इसको अब 14 का हाफ करेंगे तो 7, हाँ 6 7 42, हासिल बच गए 4, 9 63 और 4 67, हासिल बची 6 और ये 1372, बिल्कुल करेक्ट है। तो अपन को क्या करना है कि यानी किसी एक पर्टिकुलर नंबर, यानी देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा पहले तो उसका स्क्वायर करके हाफ से करना है, समझ गए ना? तो यहाँ पे किसका हाफ कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखो आप, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो इसका करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले 14 का ले लिया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, है ना। हाफ करेंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 14 है। देखो 12 और 14, तो ये 12 और ये 14 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्यों? क्योंकि भाई 12 का करके देखा तो हमने 864 आ रहा है, और 7 का 14 का करके देखा तो ये आ रहा है। अब बचा क्या हमारे पास, दो ही तो ऑप्शन बचे भाई, दो ही ऑप्शन बचेंगे ना। अब एक बचा 16। अब देखो इन दोनों में 14 में और 16 में भाई 13 है यहाँ पे, ये तो काफ़ी अंतर है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर पॉसिबल है ना, समझ गए? चलो मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, आइडिया दे रहा हूँ, बाकी करने का तरीके के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, क्योंकि मैंने ये दो क्यों हटा दिए, क्योंकि 12 और 14 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में थे, तो करके देख लिया हमने। तो बचेगा क्या, 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और इसको 9 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो 9 चौक 36, 36 यानी 3 बचा, ठीक है ना, 300, हाँ 18 का स्क्वायर ये हो गया, हाँ करके देख लेते एक बार। और 9 चौक 36, 3 बचा, 9 दूनी 18, 3 21, हासिल बची 2, 9 तिया 27 और 2 29, ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो बचा क्या, 16। तो वेरीफाई करके देखना चाहो तो कर लो, हालांकि यही आएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, इसको किससे गुणा कर दो, 8, 8 सिंग 48, यूनिट डिजिट 8 ही आ रहा है हमारा, इसका मतलब सही जाएगा। 8 सिंग 48, हासिल बच के 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल बची 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो यानी 2048 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है बेटा, लेकिन यहाँ पे भूला गया है कि आपको देखो जो लॉजिक और पैटर्न इनमें मिलेगा ना, आपको इसमें ही ढूंढ रहा हूँ, समझ गए? ABCD में से बताना है कि विच वन इज बेटर, मतलब करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, देखो बेटा कि मेरे पास ये पहला नंबर है। अब इन नंबरों में कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड करके कुछ भी, लेकिन एक सीक्वेंस बननी चाहिए। तो सीक्वेंस क्या है, देखो अगर 76 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है, 76 को किससे गुणा कर दूँ, 2 से कर दूँ, तो कितना है देखो 12, हासिल बची 1, 14 1 15, 152 आ रहा है। अब इस 152 को मैं 4 से गुणा कर दूँ, 4 ते 12, 4 8 32, इसका मतलब लॉजिक सही है, सही है ना, समझ गए मैंने क्या किया?
तो यहाँ पे मैंने ये किया, अगर ध्यान से देखो तो भाई फर्स्ट पहले इस नंबर को 2 से गुणा करो, ये आएगा, इसको 4 से भाग करो, ये आ जाएगा। सेम एज इट इज इसमें भी यही है, ठीक है, कि 84 को आपने 2 से गुणा कर दिया तो 168 आ गया। 168 को 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है हमारा जो लगा रहे हैं हम, समझ गए ना। तो हमारे को ये देखना है कि जो ये क्वेश्चंस दिए हुए ABCD इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले 84 को दुगना कर दो, तो 84 को दुगना कर दिया, दुगना कर दिया तो कितना आ जाएगा 8, और आ जाएगा 168, है ना, भाई सॉरी 4 दूनी 8, हाँ सही है, तो 168 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया। अब देखो 62 दूनी यानी 4 और ये 12, 124 आना चाहिए, 132, ये गलत हो रहा है। फिर मैंने किया 68 दूनी 68 गुणा में 2, तो 16 हासिल बचे, 12 एक 13, 136 आ रहा है। 4 से भाग करेंगे, 4 तिया और 4 चौक, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको भी चेक कर ले एक बार कि 96 को 2 से गुणा कर दिया, 12 हासिल चढ़ी 1, तो 18 और 1 19, 192 आना चाहिए। 84, तो ये भी गलत, तो 3 तो कट गए, सी बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना। क्या करना है, फर्स्ट पहले वाले नंबर को 2 से गुणा करो, ये आ जाएगा, फिर इसको 4 से भाग करो, ये आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम जैसे डबल सीरीज, डबल एनालॉजी भी बोलते हैं इसको। डबल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से डील करने हैं आपको, क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये हमारा शायद 11वां क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है अपन को, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये सेम वही लॉजिक लगाना है कि 15 से 20 और 4, इन दोनों में क्या लॉजिक लगा सकता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा मैंने क्या क्या कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है। तो क्या ना मैं इसको 20 को 4 से भाग कर दूँ, 20 को 4 से भाग कर दे 5 आ गया, और इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। येस और नो भाई, जो लास्ट थर्ड वाले नंबर से सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करूंगा, जो भी आएगा 3 से भाग कर दो, समझ गए। तो सेम ये वाला क्वेश्चन में बन रहा है क्या लॉजिक, लेट्स सी। देखो 30 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 को 3 से भाग किया 30, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है हमारा, सही जा रहा है ना। तो अब ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अपन ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि यहाँ पे इस थर्ड वाले से सेकंड वाले को डिवाइड कर दिया, थर्ड वाले से सेकंड को डिवाइड कर दिया। देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 से कट कर दिया 20, और 20 को 3 से गुणा कर दो 60, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना भाई, 60 है, 400 है और 20 है। मैंने क्या बोला था, थर्ड वाले से सेकंड वाले को भाग, यानी 400 को जब 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ गया 20, जो भी आंसर आएगा इसको 3 से गुणा करेंगे 60 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में भूला गया है कि आपके पास ये दो नंबर है 31 47 और 35। अब इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना है, तो दोनों को देखते हैं, एक बार प्लस करके देखें कि 31 और 47 को प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 8, और यहाँ पर आ जाएगा 7, 78, 78 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, निम्न में 39, और 4 माइनस कर दो 35। ये लॉजिक लगा दे, क्योंकि देखो अपन को क्या करना है कि 35 लाना है। 35 ऐसे ही आ रहा है कि दोनों नंबरों का सम कर दें, अगर इन दोनों नंबरों का सम कर दे 2 से भाग करें, जो भी आंसर आए उसमें से 4 माइनस कर दे, तो 35 हो गया ना। तो क्या नेक्स्ट में ये लॉजिक लग रहा है, अगर ये नेक्स्ट में लॉजिक लगता है तो डेफिनेटली हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट में देखते हैं एक बार क्या नेक्स्ट में ये लॉजिक लग रहा है क्या, तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है यहाँ पे कि हमारे पास जो 51 है, 51 को 67 को मैंने जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको सबसे पहले क्या कर दिया मैंने, कितने से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दो। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 9, और इसमें से 4 माइनस कर दिया 55 आ रहा है। अरे बिल्कुल सही लॉजिक जा रहा है, समझ गए ना। इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, जो भी आंसर आए उसमें से 4 घटा दो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। तो अब ए में चेक करेंगे क्या ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, बी सी डी जो भी है 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले 13 और 29 को मैंने जोड़ा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 42 होगा। अब 42 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 21 आ गया, 21 में से 4 घटाए तो 17, तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। अगर हमारा ए ही करेक्ट आंसर आ रहा, सेट बैठ रहा, तो बाकी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 से 16 है, 10 से 28 है, तो 3 से क्या होगा। तो सेम बताइए क्या लॉजिक हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। वो छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पे हो सकता है शायद डिफरेंस वगैरह देखा जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। मान के चलो 210 है और 175 है ना। तो मैंने इनको माइनस किया, 210 75, ऑब्वियस बात है, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा 35 का आ जाएगा। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 35 का डिफरेंस आ गया। तो क्या इसमें देखते हैं 372 में
और 310 में, अरे यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 62 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 35 का डिफरेंस है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, यानी ये लॉजिक तो लगने वाला है नहीं है। तो अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो कुछ और लॉजिक लगेगा, समझ गए ना। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। देखो दूसरा लॉजिक क्या पॉसिबल हो सकता है। अब कहना कि कुछ डिवाइड वाइड करके देखें क्या। चलो भाई 175 है, इसको डिवाइड किससे करूँ कि 210 आ जाए, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ कि इसको 5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। 5 से क्या 5 दिया और 2 5 पंजे ये। अब 35 को किससे गुणा करूँ, 6 से गुणा करके देखूँ। हाँ 6 पंजे 30, 3 बचा तो ये हो जाएगा 18 3 21, ये लो, यानी ये लॉजिक तो सही लग रहा है। अब नेक्स्ट नंबर में देखते हैं कि 310 को अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो ये हो गया 6, हो गया 62, हो गया 62 को 6 से गुणा, 6 दूनी 12, हासिल बची 1 36 और 1 37, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 295 को मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करो, तो 5 पंजे 5 निम में, और इसको 6 से गुणा, 6 निम 54, हासिल बची 5, और 6 निम 54 हासिल बची 5, और 6 पंजे 30 और 5 35, तो 354 है क्या ऑप्शन, यस ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा तो क्रिएटिव होना पड़ेगा बेटा इस लेवल के क्वेश्चनों के लिए। इसी को तो रीजनिंग बोलते हैं, जो आपके माइंड को एकदम से हिला के रख दे। लेकिन सारे क्वेश्चनों का लेवल ऐसा नहीं है, बहुत ईजी भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको 25 या 20 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये सॉरी लास्ट है हमारा। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी फीडबैक शेयर करना मत भूलिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।